बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा की मांग करना अब पड़ रहा है भारी। हाँ सही, बिहार के नियोजित शिक्षक जहां लगातार कभी समान काम समान वेतन की मांग, तो फिर राज्यकर्मी बनने की मांग को लेकर कई बड़े आंदोलन किए। सरकार सुनी भी और हाईटेक रूप से बैठकें भी हुई और हुआ कि हम राज्यकर्मी नियोजित शिक्षकों को बनाएंगे। तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद आया टीम की ओर से, सदस्यों की ओर से कि नियोजित शिक्षकों को तभी राज्यकर्मी बनाया जाएगा जब वो सक्षमता वाली परीक्षा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामूली सी परीक्षा होगी और राज्यकर्मी नियोजित शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन संगठन ने फिर आगे चलकर सक्षमता परीक्षा का विरोध किया। बहुत सारे शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया और बहुत सारे शिक्षक सक्षमता की परीक्षा नहीं दिए। लेकिन सक्षमता परीक्षा देने के बाद नियोजित शिक्षकों के लिए टेंशन बन गई। सक्षमता परीक्षा देना नियोजित शिक्षकों की गले की फांस बन गई। यानी कि राज्यकर्मी बनने की जो ख्वाहिश थी वह नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा टेंशन बन गया। आखिरकार राज्यकर्मी बनने का सच क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी बनना शायद लग रहा है कि एक बड़ी भूल हो गई। राज्यकर्मी की मांग करना एक बड़ी भूल मानी जा सकती है। एक बड़ा टेंशन बन गया है। राज्यकर्मी बनने के लिए समझिए कि उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। सक्षमता परीक्षा में विभाग के अनुसार 70% शिक्षक जो हैं, 80% शिक्षक जो हैं सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए। जो भी हो, इस पर हमारी कोई फोकस नहीं है, लेकिन सक्षमता परीक्षा खत्म हुआ और नौकरी पर भी तलवार लटक गए। चले थे कि हम सक्षमता परीक्षा देकर अपनी नौकरी बचा लेंगे, लेकिन नौकरी पर भी आफत आ पड़ी है। गले की फांस बन गई है। लगातार फर्जी शिक्षकों का उद्भेदन हो रहा है। अलबत्ता अब फर्जी शिक्षक कई भाग जा रहे हैं, वह विभाग के सामने हाजिर नहीं हो रहे, तो कई एसीएस के पाठक से रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ यह कैसा खेल हो गया, कैसे सर्टिफिकेट में प्रमाण पत्र में फेरबदल हुआ, मुझे मालूम तक नहीं। खैर, बहुत बड़ा भंडाफोड़ हो रहा है और जो चिल्ला चिल्ला कर राज्यकर्मी बनने की मांग कर रहे थे, फिर संगठन को धोखा देकर परीक्षा दिए। अब उसके बाद में अब उनकी प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है। अलबत्ता बहुत सारे लोगों की बुलावा भी आ गई है और बहुत सारे लोग अपने जिला स्तर पर हम इम्प्रेशन आदि भी की कार्य भी कर रहे हैं। अभी दौर यहीं पर नहीं रुकेगा। जब तक विद्यालय नहीं मिल जाता है तब तक अग्नि परीक्षा से बिहार के नियोजित शिक्षकों को गुजरना होगा और तब तक आपकी धड़कने 180 के स्पीड से धड़कता रहेगा। कब किस चीज की तलवार लटक जाए कहना मुश्किल है। जब तक अस्थायी रूप से आपको पोस्टिंग नहीं हो जाती है, आप जांच के दायरे में रहेंगे। हाँ, एक बात सत्य है, सही है कि खखरी निकल जाएगा, भूसा निकल जाएगा और चावल बच जाएंगे। यानी कि जो भी नियोजित शिक्षक बचेंगे उन पर, उनकी नौकरी पर फिर तलवार नहीं लटकेगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक तरह से के पाठक जो सही नियोजित शिक्षक हैं, सही बहाली उनके सही प्रमाण पत्र हैं, उनके लिए के पाठक भगवान के समान होंगे और यह जांच उनके लिए वरदान साबित होगा। नहीं तो जिनकी जो भी गड़बड़ी है वो तो उनके लिए अभिशाप साबित होगा। यह राज्यकर्मी बनने का दौर।
फिलहाल जिनकी नौकरी बच जाती है तो समझ लीजिए कि एक बड़ी बात होगी, और जिनकी नौकरी गई वो तो चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पैरों में ही शिक्षकों ने टांगी मारा है, अपने पैरों को दलदल में डाला है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो सही हैं उनको परख कर अलग किया जाएगा, और जो बार बार कोर्ट कचहरी के मामले आ रहे हैं, जांच का विषय बन रहा है, उससे नियोजित शिक्षकों को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि हजारों नियोजित शिक्षकों पर आफत आएगा। अभी जो निश्चिंत से बैठे हुए हैं, जो जान रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट जो है टेट, एस्टेट, बीटेट बिल्कुल सही है, तो आपकी सही हो सकती है। जो स्थिति बन रही है, आपके नाम पर कितने सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये आपको शायद पता नहीं होगा, अब इसकी खुलासा हो रही है। निगरानी जो काम 15 सालों में नहीं कर पाया, वह के पाठक 1 माह में पूरा करेंगे। ऐसे ही वह पब्लिक का हीरो और सरकार के नजरों में हीरो नहीं है। खैर, जो भी हो, नियोजित शिक्षकों का कल्याण अब संभव है, जो सही रूप में हैं। अभी तक लगातार टेट, एस्टेट, बीटेट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसकी आभास नियोजित शिक्षकों को पहले से कभी नहीं था। लेकिन एक बात और हम एक कहना चाहेंगे, बहुत सारे चैनल यह भी दिखा रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं उनमें बहुत सारे फर्जी निकलेंगे। यह मिथ्या है। इसलिए मैं मिथ्या कह रहा हूं कि कहीं न कहीं वह संगठन के मोटिवेट होकर, संगठन के कारण, और खुद इस चीज पर या कोई लाचार भी होंगे जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, वह फर्जी नहीं हो सकते। हाँ, तो 4-10 मान सकते हैं, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि वही फर्जी ज़्यादा उसमें से निकलेंगे, यह नहीं बात है। आप देखिएगा, क्योंकि समय तो आपके वो भी आएगा ही, उनकी भी सर्टिफिकेट की जांच होगी। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, वीडियो में कहीं लिख लीजिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि जो बच गए हैं उसमें ज़्यादा फर्जी निकलेंगे, नहीं, फर्जी वाले अभी ही निकलेंगे। उसमें 2-4-10 को छोड़ दे तो वैसा कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि जो बचे हुए हैं उसमें अधिक संख्या 3-5 में बहाल शिक्षक हैं, और 3-5 में बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सर्टिफिकेट जो है प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट तो गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सरकार इग्नू के माध्यम से खुद DPE करवाई है। 10 साल सरकार ने ली है। रह गई मैट्रिक इंटर की सर्टिफिकेट, तो उसमें उनकी फर्जी नहीं निकलेगा, क्योंकि वह पंचायत स्तर पर वो जांच करके हुआ भी। खैर, हो भी सकता है, दावे के साथ तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है, जो भी निकलना है इसमें ही निकल जाएंगे। फिलहाल टेंशन तो है, और टेंशन से उबारा भी होगा। लेकिन जहां तक विद्यालय छोड़ने की बात है, तो फिलहाल 3-4 माह तक आप निश्चिंत रहें, क्योंकि अब चुनाव के बाद ही आपका ट्रांसफ़र यानी नई पोस्टिंग मिल सकता है। फिलहाल इन 3-4 माह में पूरी तरह से फ्रेश पानी से नहला धुलाकर, अच्छे साबुन लगा कर के पाठक धो देंगे, और धोकर फ्रेश बनाकर नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाकर स्कूलों में पोस्टिंग करेंगे, जिन पर कोई उंगली फिर नहीं उठा सकता है। तो बस आपको हमारी बात बुरा भी लग सकता है, लेकिन सत्य कड़वा होता है, और आपको यह सच सुनना ही होगा, भले ही आप हमें गाली ही क्यों न दें। चलिए, हमारे साथ बने रहिए अच्छी और मीठी बातों के लिए, अच्छी और आपके नज़रों में गलत बातों के लिए। अब तक आपने हमें झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि कम से कम 10-12 मिनट की वीडियो आपने झेला है। आपको अच्छा भी शायद लगा होगा या बुरा भी, लेकिन दोस्तों, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।